हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम गौतम और वेलकम करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपके किसी भी शॉप को मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से लाइव डेमो भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी कंपनी क्रिएट कर रखी हैं। यह मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर है। एक साथ कई कंपनियाँ आप इसमें चला सकते हैं। और चलिए लॉगिन करते हैं कंपनी में। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक मोबाइल शॉप क्रिएट की हुई है, 3x मोबाइल शॉपी। तो हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने यहाँ पे सिंपल आईडी पासवर्ड हम डाल देते हैं। आईडी पासवर्ड डाल के हम यहाँ पे लॉगिन पे टिक करेंगे और थोड़ी देर में ही आपका लॉगिन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको डैशबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेल का, परचेस, टच पॉज, रिसीव्ड, बैंकिंग, आइटम, अकाउंट्स सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम में जाते हैं और व्यू लिस्ट करेंगे। व्यू लिस्ट में हमारे जितने भी हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर रखे हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट आउट हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट बनी है। नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक वीवो का फ़ोन हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, vivo A3। और उसके आगे शॉर्ट नेम डालने के लिए है। अगर उसका कोई मॉडल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं शॉर्ट नेम में। इसके बाद HSN कोड कंपलसरी है हमारे GST के रूल्स में। तो यहाँ पे HSN कोड का भी ऑप्शन है, वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। नीचे देखिए टैक्स स्लैब है, टैक्स में कितने % इस प्रोडक्ट में टैक्स लगा हुआ है तो वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 18% टैक्स हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए आ गया कि कौन सी कंपनी का, वीवो कंपनी का फ़ोन है। उसके अलावा नीचे ग्रुप है, तो ग्रुप में हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप का है, ये मोबाइल है, हैंडसेट है, हेडफोन है, क्या है। और देखिए मोबाइल में होता क्या है कि अलग अलग फीचर्स के रहते हैं, जैसे 4 GB रैम हो गया, 64 GB उसकी मेमोरी हो गई। तो हम यहाँ पे फ़ोन के आगे ये लिख देंगे। और अलग साइज का है तो अलग अलग मेमोरी फीचर्स का है तो अलग डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसका ग्रुप ले लेंगे, जनरल ग्रुप ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें पूरा इसका प्राइस डालेंगे कि इस फ़ोन का प्राइस कितना है। तो आगे वीडियो में यहाँ पे प्राइसिंग का भी डालने का ऑप्शन है और हम पहले से प्राइस सेट कर सकते हैं कि इस फ़ोन पर्टिकुलर फ़ोन का सेल प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ग्रुप्स बने भी हैं। तो पहले ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर यहाँ पे क्वांटिटी भी, क्वांटिटी किस में है, पीस में है कि दर्जन में है। तो मोबाइल हमेशा पीस में जाता है, पीस सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें सीरियल नंबर ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, उसको भी ऑन कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेल प्राइस का ऑप्शन। तो उसमें सेल प्राइस हम यहाँ पे डाल देंगे, कितना सेल प्राइस है, 11,000 रुपये हमने डाल दिया। एंड उसके बाद MRP भी डाल देंगे। और ओपनिंग स्टॉक, परचेस प्राइस सभी कुछ यहाँ पे पहले से मेंशन करके हम रख सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो नया आइटम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जितने नए फ़ोन आते हैं, नए ब्रांड्स के फ़ोन आते हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग का भी ऑप्शन है। वीवो जैसे सर्च करेंगे तो हम अपने लिस्ट, अगर बहुत बड़ी हमारी लिस्ट है तो वीवो के सारे फ़ोन यहाँ पे हमारे मॉडल आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स का भी ऑप्शन है और एडिट का, मॉडिफाई, डिलीट का। तो ये पूरा अपनी हम प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद दोबारा लिस्ट चेक कर लेंगे तो हमारा इसमें देखिए सारा आइटम ऐड दिखा रहा है। न्यू में टिक करेंगे तो नया बनाने के लिए, फिर से नया बनाने के लिए आ गया है। तो आइए अब देखते हैं हमारा सेल कैसे करना है और परचेस कैसे करना है। तो सबसे पहले परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू पे जाना रहेगा।
न्यू पे हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रेडिट और कैश का, कि हमारा कैश में प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं कि क्रेडिट में कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट में कर रहे हैं तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पे, हम कोई पुराना अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे अगर कोई अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे धर्मेंद्र मोबाइल हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ से आप मान लीजिए माल परचेस करते हैं, अपने मोबाइल ख़रीदते हैं, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और सारी एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, स्टेट, सारा कुछ फिल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा लिस्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ओनली हमारे लिस्ट से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो रैंडम हम किसी भी सप्लायर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो बिल हमने परचेस किया है, जो हमने प्रोडक्ट परचेस किया है, तो उसका बिल नंबर डालेंगे। बिल नंबर डालने के बाद उसकी ड्यू डेट क्या है, यहाँ पे हम लिस्ट में से अपने जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, जो मोबाइल हमने परचेस किया है, वो सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे कि 1 पीस है, 2 पीस, हम 2 पीस ले लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे उसका सीरियल नंबर। जैसे मोबाइल होता है तो उसके IMEI नंबर रहते हैं, 2 IMEI नंबर रहते हैं। तो IMEI नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दोनों फ़ोन के। तो एक एक करके हम यहाँ पे दोनों फ़ोन के IMEI नंबर मेंशन कर रहे हैं। तो अभी हमने नॉर्मली ऐसे 1 2 3 ले लिया है, बाकी हम बारकोड स्कैनर से भी स्कैन करके यहाँ पे IMEI नंबर डाल सकते हैं। बहुत ही इजी रहता है IMEI नंबर डालना। और ये आपके सॉफ्टवेयर में आप किसी भी IMEI नंबर से आप सर्च कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ पे उसका परचेस प्राइस डाल देंगे। परचेस प्राइस डाल के हम यहाँ पे देखिए उसके ऊपर टैक्स भी ऐड हो गया। अगर आपको कंपनी से स्कीम मिलती है तो स्कीम भी डाल देंगे, डिस्काउंट भी डाल देंगे और सेव कर देंगे। तो यह हमारा सेव हो गया है। अब इसके बाद हमें आगे इसमें रिफ़्रेश जैसे ही दबाएंगे तो हमारा एक परचेस चढ़ी हुई दिख गई, यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाएगा। और इस सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री, GST, इनवाइसिंग। और यहाँ पे अब हम एक सेल करके देखते हैं। तो न्यू पे जाना है और यहाँ पे सेल करने के लिए हमें एक वही सेम ऑप्शन क्रेडिट कैश लेना है। देन उसके बाद पार्टी सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। नया अकाउंट शिवम गौतम के नाम से मैं अपने नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एड्रेस भी डालने के लिए आ गया है, एड्रेस भी डाल देंगे। और इसके बाद GST नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिटी डाल देंगे, जबलपुर से मैं कंपनी ऑपरेट करता हूँ। और आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर आप लाइव लेने के लिए, डेमो लेने के लिए, इंस्टॉल कराने के लिए अपनी शॉप में, तो मेरा नंबर है यहाँ पे नोट कर लीजिए 8319244831। एक बार फिर से बोल देता हूँ 8319244831। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इस सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो ले सकते हैं, अपनी शॉप में इम्प्लीमेंट करा के आप देख सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, आप चला के देखिए, आपकी शॉप में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके बिजनेस को बहुत ही आसानी से आपको ऑपरेट करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने Vivo A3 प्रोडक्ट लिया था, परचेस किया था, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और क्वांटिटी यहाँ पे कितना हमें सेल करना है, 1 पीस सेल करना है हमारे कस्टमर को। यहाँ पे देखिए IMEI नंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, सिंपल F3 जैसे ही दबाएंगे तो हमारे पास जितने इस फ़ोन के IMEI नंबर अवेलेबल हैं स्टॉक में वो दिख जाएंगे। तो हम यहाँ से एक IMEI नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सेल करना है और ओके करेंगे तो यह सेल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस सॉफ्टवेयर का सबसे बेहतरीन फीचर मैं बताता हूँ कि हमारा प्राइस जो रहता है, एक तो टैक्स इंक्लूसिव रहता है, एक टैक्स एक्सक्लूसिव रहता है। मतलब अगर हमने सेल प्राइस 11,000 रखी है तो हमें उसके ऊपर टैक्स लगाना है कि उसके अंदर ही टैक्स सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर ले। तो अगर यहाँ पे F3 करके हम प्रेस करेंगे और वैल्यू डालेंगे 11,000, तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको बाइफरगेट कर देगा टैक्स अमाउंट और उसका टैक्सेबल अमाउंट में। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई 9322.04, इसका बेसिक अमाउंट रेट हो गया और 1677 रुपये 96 इसका टैक्स अमाउंट हो गया और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 11,000। और यही हम अगर 11,000 डाल के करते तो 11,000 के ऊपर टैक्स भी लेता।
तो दोनों ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है। डिस्काउंट डालेंगे 10% तो डिस्काउंट भी यहाँ पे कम करके दिखा रहा है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो 5% अगर करेंगे तो 5% के हिसाब से भी दिखा देता है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है और आप बहुत ही इजीली किसी मोबाइल का बेसिक अमाउंट और उसमें कितना टैक्स जुड़ा है इससे निकाल के आप सिंपली डिजिटल बिल इसका बना सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे फिर से चेक करा देते हैं कि 1100 हमने डाला, 11,000 रुपये डाला तो उसका ऑटोमेटिक 11,000 डाला तो ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू ले लिया। अब इस बिल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद प्रिंट के लिए ऑप्शन पूछेगा कि अभी प्रिंट करना है कि बाद में। अभी करना है तो यस करेंगे, बाद में करना है तो नो कर देंगे। तो यस बटन हमने दबाया यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, ईमेल एंड व्हाट्सअप। मतलब एक ही बिल को आप तुरंत प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं उस बिल को, और व्हाट्सअप भी सेंड कर सकते हैं, और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, मतलब कि एक बार में ही सारा कुछ आपको इसमें मिल गया कि हमें मेल करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बिल फॉर्मेट है, ये पूरा कस्टमाइज भी हो जाता है, कलर्ड में चाहिए। यहाँ पे हमें अगर लोगो लगाना है, लोगो भी सेट कर सकते हैं अपनी शॉप का। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको आप एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा। और आगे देखते हैं कि हमें जो हमने बिल बनाया उसका पेमेंट भी, अगर उधारी का बिल है, क्रेडिट का बिल है तो उसका पेमेंट आएगा। तो लेज़र पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शिवम गौतम जबलपुर। तो शिवम गौतम जबलपुर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमें दिखा देगा कि कितनी हमें पेमेंट रिसीव करनी है। तो यहाँ पे देखिए 11,000 रुपये रिसीव करना है, ये दिखा रहा है। क्लोज़ करेंगे। देन उसके बाद हम रिसिप्ट में जाएंगे, न्यू करेंगे और रिसिप्ट डेट आ जाएगी। कैश हमें रिसिप्ट करना है, अगर चेक लेना है तो बैंक, वहाँ से कैश की जगह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, शिवम गौतम सेलेक्ट किया। शिवम गौतम कितना लेना है, 11,000। अगर कम अमाउंट दे रहा है, 5,000 दे रहा है, तो यहाँ पे हम 5,000 की रिसीविंग चढ़ा देंगे। तो 5,000 हमने चढ़ा के इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे लेज़र चेक करेंगे। 11,000 लेना था, 5,000 रुपीज़ हमने ले लिया है और इसको सेव कर दिया। इसकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है, रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाती है। तो इसकी रिसिप्ट हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इसमें कस्टमर को इसकी रिसीविंग भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, मतलब कि हम रिसीव का भी प्रिंट कस्टमर को दे रहे हैं। यहाँ देखिए इसका प्रीव्यू भी दिखा देते हैं कि ये आपका प्रीव्यू भी इसका जनरेट हो रहा है। प्रीव्यू में आपका दिखा रहा है मोबाइल के शॉप का नाम और हमने कितना लिया है, कितना अमाउंट हमें मिला है, 500 मिला है, 5,000 मिला है। अब इसके बाद आते हैं हम लेज़र में। लेज़र में चेक करेंगे कि हमारा शिवम का कितना क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हम शिवम का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा उसका पूरा लेज़र दिखा देगा कि कितना लेज़र में कितना पेमेंट और लेना है। तो देखिए 11,000 में से 5,000 माइनस हुए तो 6,000 और लेने हैं, तो यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा इसमें सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। POS का ऑप्शन है, पॉइंट ऑफ सेल, बारकोड के थ्रू आप सेल करना चाहते हैं तो POS के थ्रू हो जाएगा। सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, A to Z रिपोर्ट हैं, यहाँ पे GST रिपोर्ट भी हैं। ठीक है, तो आपको सारी रिपोर्ट्स इसी सॉफ्टवेयर में, एक ही सॉफ्टवेयर में सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। आप इवन रिटर्न तक इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। GST का GST R1, GST R2, GST R3 भी सब कुछ आपको इस सॉफ्टवेयर में कम्प्लीटली मिलेगा। तो आगे इसमें हम अभी जानेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर में यूज़र राइट्स का भी आगे मैं बताऊंगा कि हमारे, अगर मान लीजिए शॉप में कोई लड़का है और उसका यूज़र राइट्स हमें देना है कि केवल बिल मॉडिफाई करे, डिलीट ना कर पाए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। हम पुराने बिल को खोल के दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं। लाइव में दिखा रहा हूँ, तो हमारा जो पुराना बिल है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे कि हमारा सीरियल नंबर, हमने जो सेल किया है कौन सा सीरियल नंबर है, कब परचेस हुआ था और कब हमारा सेल हुआ है। तो सीरियल नंबर जैसे ही हमने डाला, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ गई कि हमने
किससे परचेस किया था और किसको ये सेल किया है। तो अगर इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपने किसी को बिल दिया हुआ है और उसका बिल गायब हो गया, वो आपके पास रिटर्न आके बोलता है कि सर मुझे बिल दीजिए, और आपको अगर बिल निकालना है तो आप उसके मोबाइल नंबर के IMI नंबर से अपने सॉफ्टवेयर में उसका बिल ट्रैक करके उसको प्रिंट दोबारा करके प्रिंट बिल दे सकते हैं। या फिर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने वारंटी दी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की तो वो आपके वारंटी में है कि नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई हैं जो कि आपके बिजनेस के हिसाब से हम इस सॉफ्टवेयर के आपके लिए सेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं, बिल सेट कर सकते हैं। आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से ही पूरी सेटिंग इसमें अप्लाई हो जाती हैं। बैंकिंग का भी ऑप्शन है, स्टॉक का ऑप्शन है, स्टॉक पूरा चेक हो जाता है कि आपका कितना टोटल दुकान में कितना स्टॉक है। अगर वीवो का फ़ोन है तो वीवो कंपनी के कितना मॉडल आपके पास कितने स्टॉक में रखे हुए हैं वो दिखा देगा। ओप्पो का कितना है, सैमसंग का कितना है, LG का कितना, तो सारे प्रोडक्ट आपके, एसेसरीज कितने, हेडफोन्स कितने, एक बार में आप सारी जानकारी, अगर ये जानकारी रहेगी तो आपकी शॉप से अगर प्रोडक्ट गायब होता है, कोई चोरी करता है, आपका एम्प्लॉय अगर चोरी करता है तो आप एक बार में इसको पकड़ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अभी आपको मैनुअली गिनना रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू रहेगा तो एक सिंगल क्लिक में आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना सेल हुआ है, कितना अभी आपको और परचेस चढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आगे मैं कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर मैं आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यूज़र मैनेजमेंट का कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स है। अगर यूज़र अकाउंट है तो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर के फंक्शन हैं, और आप जिस अकाउंट को जो अथॉरिटी देंगे तो यहाँ से आप उसको ये अथॉरिटी दे के कि अगर सेल कर रहा है तो डिलीट ना करे, मॉडिफाई ना करे, जब एडमिन उसको अथॉरिटी देगा तभी करे। तो ये पूरी फंक्शन इसमें दिया हुआ, ये सेटिंग हम पूरी बना के आपको देते हैं सॉफ्टवेयर में। तो आगे वीडियो में अब देखेंगे हम कि और क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए गूगल में जाएंगे तो पहले यहाँ पे डाउनलोड के लिए लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक करके और हम इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक से, सॉफ्टवेयर का नाम स्पीड प्लस 8.0 है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में स्पीड प्लस 8 तो पुराना वर्जन था, स्पीड प्लस 9 है ये। स्पीड प्लस 9 वर्जन जो है बहुत ही एडवांस, बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले हम 8 यूज़ करते थे, 8 में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, उन्हीं को सारी को हमने स्पीड प्लस 9 में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल है। यहाँ पे आप मुझे अगर आप अपने बिजनेस में इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक बार मुझे कॉल ज़रूर करें और इस सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो ज़रूर लें। अपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताएं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको सेटिंग करके इस सॉफ्टवेयर में आपको दूंगा। मेरा नाम शिवम गौतम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड